नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल ही इजी बनाते हुए और आसान तरीके के साथ सीखेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। साथियों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप क्लास के अंत तक बने रहे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप इंग्लिश को एक अलग अंदाज के अंदर सीखने वाले हैं और आपको देखने को मिलेगा एक अलग तरीका, एक अलग अंदाज, एक अलग जोश और एक अलग ही उत्साह। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे कहा कि हमारी चर्चा किसके ऊपर चल रही थी? हम बात कर रहे थे साथियों नाउन के काइंड्स की। किसकी? काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर रहे थे, काइंड्स ऑफ नाउन्स की। और मैंने कल आपको बताया था कि जो टाइप्स या काइंड्स हैं, इनकी जब भी हम चर्चा करते हैं या किसी भी चीज़ के टाइप्स या काइंड के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या होता है मेरे साथियों? वो हमारा होता है बेस। क्या होता है मेरे साथियों? वो हमारा होता है बेस। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि जब भी हम किसी भी चीज़ के काइंड्स या टाइप्स की बात करेंगे, उससे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे साथियों? बेस की बात करेंगे। यानी कि आधार क्या है हमारा, किसका वर्गीकरण करने का, जिसके आधार पर हम फिर किसकी बात करते हैं साथियों? काइंड्स या टाइप की क्या करते हैं? बात करते हैं। साथ ही साथ बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर गाने की आवाज़ आ रही होगी या संगीत की धुन आपको सुनाई दे रही होगी, तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है साथियों। आपको क्लास के अंदर अपना ध्यान रखना है। अपनी जो चर्चा चल रही है नाउन्स के ऊपर, उसको आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग के साथ सीखना है। इसीलिए इसको हमारे साथ क्या कीजिए? सहन कीजिए, काइंडली बियर विथ अस। तो ये जो है नाउन, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा कि काइंड्स ऑफ नाउन, कल मैंने आपको ये भी बता दिया कि काइंड्स या टाइप्स है उसको, या किसी भी चीज़ के काइंड्स या टाइप्स के बात करते हैं तो हम किस चीज़ की ध्यान में रखते हैं? किसको ध्यान में रखते हैं? बेस को। तो मैंने मीनिंग के आधार पे आपको क्या कहा था साथियों? मैंने आपसे कहा था कि मीनिंग के आधार पे हम नाउन को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से नाउन? तो आप बोलोगे जी प्रॉपर और कॉमन। बिल्कुल जी। मीनिंग के आधार पर हम नाउन का जो क्लासिफिकेशन है हम वो दो भागों में करते हैं साथियों, या नाउन को दो भागों के अंदर बांटते हैं, प्रॉपर और कॉमन के अंदर। और फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो हमारा कॉमन नाउन है, इसके अंदर ही फिर हम क्या करते हैं मेरे साथियों? इसके अंदर ही हम किसकी बात करेंगे फिर? कलेक्टिव नाउन। किसकी? कलेक्टिव की। उसके बाद में मटेरियल की और उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो ये जो मीनिंग वाला क्लासिफिकेशन है साथियों, या मैं कहूँ कि मीनिंग के आधार पे जो नाउन के हम टाइप्स बताते हैं, ये हमारा क्या है साथियों? ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। क्या है साथियों? ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। और इसके ऊपर जब हमारी चर्चा कंप्लीट हो जाएगी साथियों, फिर हम किसके ऊपर बात करेंगे? फिर मैं आपको पहले थोड़ी आउटलाइन बता देता हूं साथियों। फिर हम किसके ऊपर बात करेंगे? मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है किसका? नाउन का। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर साथियों हम जो हमारा क्या है नाउन है, उसको किसके आधार पे, यानी कि जो हमारा बेस है वो क्या रहने वाला है? काउंट कहूँ या मैं क्या कह सकता हूँ साथियों? काउंटिंग। क्या? काउंट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो काउंट या काउंटिंग के आधार पे नाउन को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? आप बोलोगे जी एक तो हमारा हो जाएगा काउंटेबल। बिल्कुल,
दूसरा आप बोलोगे अनकाउंटेबल। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे, काउंट के आधार पे, काउंट हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। किसको, नाउन को डिवाइड करने का जो हमारा बेस यानी आधार है वो है बेस, वो क्या है, काउंट है। और काउंट के आधार पर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो भागों में नाउन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। और जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो हमारा किसके आधार पे करते हैं साथियों, हम मीनिंग के आधार पे करते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं साथियों। तो इसके अंदर वो नाउन आते हैं जिनकी हम क्या कर सकते हैं साथियों, काउंट का अर्थ क्या होता है, गणना करना, यानी कि जिनकी हम गणना कर सकते हैं वो हमारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, फिर वो हमारे इस काउंटेबल वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। किसके अंदर, इस काउंटेबल वाली कैटेगरी के अंदर। और आपको ध्यान में रखना है साथियों कि जो हमारा ये काउंटेबल नाउन होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं और इसका हम क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल भी बना सकते हैं। यानी कि एक वचन है उसको हम किसके अंदर, बहुवचन के अंदर क्या कर सकते हैं साथियों, कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करूं जैसे बॉय हमारा नाउन है, ये हमारा क्या है, लड़कों को गिन सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल गिन सकते हैं जी। हमारे सामने जितने लड़के होंगे हम गिनकर बता देंगे कि कितने लड़के, एक होगा तो एक बता देंगे, दो होगा तो दो, जितने भी होंगे उनकी संख्या को काउंट करके हम बता सकते हैं। अगर सिंगुलर किसे कहते हैं, जो नंबर में कितना होता है, मैंने आपको बताया था एक, और प्लूरल जो एक से अधिक या एक से जो कम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं साथियों, प्लूरल कहते हैं। और संख्या में अगर एक है तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, बिल्कुल। तो जो हमारा बॉय नाउन है उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज। तो आप इससे क्या समझे कि जो काउंटेबल नाउन है हमारा उसको हम सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं और प्लूरल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं साथियों, काउंटेबल को 1 2 3 ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं साथियों, इनकी काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, गणना योग्य है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काउंट के आधार पर ये हमारा क्लासिफिकेशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, काउंट कर सकते हैं। फिर हम इसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, काउंटेबल नाउन। बात करूं मैं किसकी, अनकाउंटेबल नाउन की, तो इसको आपको ध्यान में ये रखना है साथियों कि अनकाउंटेबल नाउन को जिस प्रकार हम काउंटेबल नाउन के अंदर 1 2 3 ऐसे काउंटिंग कर सकते हैं, वैसे अनकाउंटेबल नाउन को क्या नहीं कर सकते साथियों, ऐसे काउंट करके हम नहीं बता सकते। क्या नहीं कर सकते, आप ऐसे 1 2 3 के अंदर काउंट करके नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। और क्या है इसके अंदर, और आपको ध्यान में रखना है साथियों कि हम इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते तो ये हमेशा क्या होंगे साथियों, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे। और हम इसकी क्या नहीं कर सकते हैं साथियों, जिस प्रकार हम काउंटेबल नाउन के अंदर 1 2 3 ऐसे क्या करते हैं, काउंट करते हैं, उसी प्रकार इसको क्या नहीं कर सकते मेरे साथियों, काउंट नहीं कर सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके अंदर फिर कौन कौन से, मैं आपको यहां पर बताता हूं। काउंटेबल और ये हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल के अंदर कौन कौन से आ जाएगा साथियों, काउंटेबल के अंदर आ जाएगा हमारा कॉमन नाउन। कौन सा आ जाएगा, जो हमारा कॉमन नाउन है वो किसके अंदर आएगा, आप बोलोगे जी काउंटेबल के अंदर। तो फिर इस अनकाउंटेबल के अंदर ये कॉमन नाउन जो हमने क्या किया है, बताया है, ये वर्गीकरण किसके आधार पे है, आप बोलोगे जी मीनिंग के आधार पे। मीनिंग के आधार पे प्रॉपर और कॉमन में डिवाइड करते हैं, तो ये कॉमन किसके अंदर जाएगा मेरे साथियों, ये कॉमन जाएगा काउंटेबल के अंदर। और जो बाकी बचे कौन से, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, और कौन सा हो जाएगा प्रॉपर। ये हमारे क्या होते हैं साथियों, इसमें आप प्रॉपर को हटा दो साथियों, क्योंकि प्रॉपर को तो हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं साथियों, अगर हमें क्या पड़े, आवश्यकता पड़े। तो इसके अंदर किसको, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को हम किसके अंदर रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। और काउंटेबल के अंदर किसको रखते हैं साथियों, कॉमन नाउन को रखते हैं। किसको रखते हैं, कॉमन नाउन को हम किसके अंदर रखते हैं, काउंटेबल के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि काउंट के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो क्या है, गणना योग्य हैं, जिसकी हम गणना कर सकते हैं,
ये सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं और प्लूरल फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। और जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज सिंगुलर होंगे, और इनको 1 2 3 के अंदर हम क्या नहीं कर सकते हैं मेरे साथियों, काउंट करके नहीं बता सकते हैं। तो ये तो हमारा रहा किसके ऊपर चर्चा, बेस के आधार पे हम जितने भी भागों में नाउन को क्या कर सकते हैं साथियों, डिवाइड कर सकते हैं, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर प्रॉपर नाउन की। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों मैं बात करूं किसकी, प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन के अंदर मैंने आपको कल क्या बताया था, प्रॉपर नाउन के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रॉपर नाउन है उसके अंदर हम किसको रखते हैं या किसके बारे में हम प्रॉपर नाउन के अंदर चर्चा करते हैं साथियों, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम क्या करते हैं, जब बात करते हैं तो फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और जो थिंग है उसके नाम को हम किसके अंदर रखते हैं मेरे साथियों, तो आप बोलोगे जी हम उसे फिर किसके अंदर रखेंगे, प्रॉपर नाउन के अंदर रखेंगे। तो मीनिंग वाले के अंदर अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, प्रॉपर नाउन की, कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं साथियों, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं साथियों तो क्या हो जाएगी, आप बोलोगे जी अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, किसका नाम है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसका, पर्टिकुलर यानी कि विशेष, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और क्या हो जाएगा मेरे साथियों, थिंग हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी मेरे साथियों, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, प्रॉपर नाउन की। क्या कि प्रॉपर नाउन के अंदर हम किसकी चर्चा करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। साथ साथ साथियों मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूं जिससे आप समझ पाएं। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारी क्या हो गई कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। बिल्कुल जी। तो अब मैं बात करूं साथियों इसके अंदर एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात होगी। तो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अगर मैं बात करूं साथियों तो जैसे मैंने नाम लिख दिया हरि, उसके बाद में लिख दिया सीता, तो ये क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है। और ये किसका है, ये व्यक्ति के नाम के अंदर किसका नाम है, ये फीमेल है और ये क्या है साथियों, मेल है, नेम ऑफ पर्सन के अंदर। तो हरि हो गया, सीता हो गया, फिर मैंने लिख दिया साथियों जयपुर, ये नेम ऑफ सिटी हो गया, फिर मैंने लिख दिया इंडिया, नेम ऑफ कंट्री हो गया, यानी पर्टिकुलर ही है ये सभी। उसके बाद में मैंने लिख दिया यमुना, जो किसी रिवर का नाम हो गया, पर्टिकुलर रिवर की बात की। फिर मैंने लिख दिया हिमालयाज। उसके बाद में मैंने लिख दिया जैसे जियो, जो हमारी क्या हो गई साथियों, किसी भी कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का नाम मैंने आपके सामने लिखा। तो ये सभी है, हरि हो गया हमारा, सीता हो गया, फिर है जयपुर जो क्या है, नेम ऑफ सिटी है, फिर इंडिया नेम ऑफ कंट्री हो गया पर्टिकुलर, और नेम ऑफ पर्टिकुलर रिवर के अंदर हमने यमुना की बात की। फिर मैं बात करूं कि जो माउंटेन है हमारे पर्वत, उसके अंदर हमने किसकी बात की, हिमालय की बात की। और फिर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हमने किसकी बात कर ली है, जियो की बात कर ली है साथियों। तो ये सभी क्या हैं, ये नाम हैं, और किसके नाम हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग के नाम है साथियों। तो जब हम किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर की बात करते हैं, इसके अंदर आपको यही पकड़ना है साथियों, ये वर्ड कौन सा, पर्टिकुलर, कौन सा, पर्टिकुलर यानी कि विशेष, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन है वो हिंदी के अंदर भी बता दी है। अगर आप में से कुछ साथी होंगे जो इंग्लिश के अंदर प्रॉपर वे में समझ नहीं पाते हैं, हम यहाँ पर हिंदी के ऊपर भी बात करेंगे और इंग्लिश के ऊपर भी बात करने वाले हैं।
तो ये तो हमने बात की साथियों किसकी, डेफिनेशन की। फिर मैं आपको बताऊं कि जो प्रॉपर नाउन होता है साथियों, जब हम उसे किसी सेंटेंस के अंदर लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन या तो क्या होगा, हमें बिगिनिंग में देखने को मिलेगा, या हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, सेंटेंस के मिड के अंदर देखने को मिल सकता है, या हमें क्या मिल सकता है साथियों, एंड के अंदर प्रॉपर नाउन का यूज हुआ मिल सकता है। तो आपको इस प्रॉपर नाउन के अंदर ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है मेरे साथियों कि ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है ना, ये चाहे बिगिनिंग में हो, चाहे मिड में हो, चाहे एंड में हो, इसकी जो केस होगी यानी लिखने की जो शैली है साथियों, वो हम किसके अंदर लिखेंगे, वो हम कैपिटल के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर, कैपिटल, या मैं बात करूं साथियों, ये प्रॉपर नाउन हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है, अपर केस के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर, आप बोलोगे जी अपर केस या कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। इस बात को हम यूं लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज, यानी कि हमेशा ऑलवेज रिटन, यानी लिखे जाते हैं, ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर, विथ अ कैपिटल लेटर एट एनी पोजीशन इन अ सेंटेंस। तो ये जो लाइन है साथियों, इसके अंदर मैंने क्या लिखा कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर, कैपिटल लेटर के अंदर। और इसकी जो पोजीशन है साथियों, यानी कि एट एनी पोजीशन, सेंटेंस के अंदर मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के अंदर कहाँ पर आ सकता है, आप बोलोगे जिसका यूज बिगिनिंग में हो सकता है, फिर आप बोलोगे जिसका यूज मिड पोजीशन के अंदर हो सकता है, फिर मैंने आपसे कहा कि एंड पोजीशन के अंदर इसका यूज हो सकता है। कहाँ कहाँ पर हमने बात की, आप बोलोगे बिगिनिंग, मिड और एंड। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि एट एनी पोजीशन इन अ सेंटेंस, यानी कि पोजीशन चाहे कोई भी हो, चाहे इसका यूज कहाँ पर हो साथियों, चाहे इसका यूज बिगिनिंग के अंदर हो, चाहे इसका यूज मिड पोजीशन में हो, और चाहे एंड पोजीशन में हो। इसकी जो केस होगी साथियों, वो ऑलवेज क्या होगी, अपर केस, अर्थात साथियों ये हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। किसके अंदर, कैपिटल लेटर के अंदर। अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल की भी बात करेंगे साथियों। तो एग्जाम्पल के अंदर बात करूं साथियों मैं, तो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यूं लिख दिया कि राहुल इज अ नॉटी बॉय। क्या, राहुल इज अ नॉटी बॉय। तो आपको ये पहचानना है कि सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। कौन सा वर्ड है, प्रॉपर नाउन है। किसके अंदर, जो मैंने सेंटेंस बोला कि राहुल इज अ नॉटी बॉय। क्या बोला मैंने बोला साथियों कि राहुल इज अ नॉटी बॉय। राहुल इज अ नॉटी बॉय, ये हमारा सेंटेंस है साथियों। क्या, कि राहुल क्या है, एक नटखट लड़का है। बिल्कुल जी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपको पहचानना है कि इसके अंदर क्या है, प्रॉपर नाउन कौन सा है। तो आपने सेंटेंस पढ़ा राहुल इज अ नॉटी बॉय, यानी कि राहुल एक नटखट लड़का है। तो इसमें पर्टिकुलर यानी विशेष की बात करूं साथियों, तो आप बोलोगे वो कौन हो जाएगा, हमारा राहुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में किसके ऊपर चर्चा हो रही है साथियों, राहुल के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हमारा क्या है, नेम ऑफ पर्सन है। और ये क्या है, अपने आप में क्या है साथियों, पर्टिकुलर भी है। तो मैंने इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या नोटिस किया कि ये जो राहुल है, इसका जो फर्स्ट लेटर है साथियों इस वर्ड का, वो मैंने क्या लिखा, कैपिटल। और यही तो मैंने आपसे कहा था कि जो प्रॉपर नाउन है साथियों, वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, मिड में हो या एंड में हो, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। इसी सेंटेंस को मैं यूं अरेंज कर दूं साथियों कि माय फ्रेंड राहुल इज वेरी नॉटी,
नोटी। माई फ्रेंड राहुल इज वेरी नोटी। तो आपने क्या देखा साथियों कि ये जो राहुल है ये कहाँ पर है सेंटेंस के अंदर, इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है साथियों, मिड पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, मिड पोजीशन। तो इसके अगर फर्स्ट लेटर की मैं बात करूं तो वो हमारा क्या है साथियों, वो मैंने क्या लिख रखा है, कैपिटल, या मैं बात करूं साथियों अपर केस के अंदर लिख रखा है, और यही मैंने आपको बताया है। फिर मैं बात करूं तो आई मेट राहुल, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया साथियों। कौन सा, मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे। आई मेट राहुल, मेट हमारा क्या है साथियों, मेट हमारी वर्ब है, और वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब, और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है जो कि हमारा क्या है साथियों, राहुल है। तो ये कहाँ पर है, इसकी पोजीशन एंड के अंदर है, एंड के अंदर है। फिर भी ये क्या है, पर्टिकुलर है। कैसे कि मैं मिला, तो किससे मिला, किसी विशेष व्यक्ति से जिसका नाम क्या है साथियों, राहुल है। तो इसका हमने जो स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर है जो, वो हमने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है। यही मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा वो हमेशा क्या होता है साथियों, कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है। पोजीशन चाहे क्या हो साथियों, उसकी कौन सी भी हो, चाहे वह बिगिनिंग के अंदर मिले हमें, चाहे मिड पोजीशन के अंदर मिले, और चाहे एंड पोजीशन के अंदर मिले। फिर मैं बात करूं साथियों किसके अंदर, प्रॉपर नाउन के अंदर, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं साथियों, जनरली क्या होता है, प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले क्या नहीं होता है साथियों, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल क्या होते हैं, तो आपको पता है कि ए, एन और दी, इन 3 को हम किस हेडिंग के नाम से पढ़ते हैं, इंग्लिश के अंदर आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। किस को आप बोलोगे जी, ए, एन एंड डी, इनको हम इंग्लिश के अंदर किस हेडिंग के नाम से पढ़ते हैं, आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। और इसके अंदर भी बात करूं साथियों तो ये ए और एन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इंडेफिनेट का हिंदी में क्या अर्थ होता है साथियों, अनिश्चित। और जो हमारा दी है उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको कुछ और बात बताऊं इसके बारे में, किसके बारे में, आर्टिकल के बारे में, तो ए और ए एन जो हमारे आर्टिकल है उसके बाद में 100% किसका यूज होता है साथियों, नाउन का यूज होता है। और दैट के बाद में किसका यूज होगा, नाउन का। इसके चांस कितने हैं, 99% है। कैसे, तो मैंने आपको वो एग्जाम्पल दे के समझाया भी था कि द पुअर शुड हेल्प द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो उस एग्जाम्पल के अंदर मैंने बताया था कि जो वर्ड है हमारा रिच, उसका पार्ट ऑफ स्पीच तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और उसका यूज क्या होता है, द के बाद में होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साथियों फॉर्मल इंग्लिश के अंदर उसके बाद में जो पीपल या पर्सन वाला नाउन है वो क्या हुआ मिलता है, हमें ओमिट हुआ मिलता है। क्या हुआ मिलता है, ओमिट हुआ मिलता है, या वो क्या होता है साथियों, सेल्फ अंडरस्टूड होता है वहाँ पर, क्योंकि हम उसे क्या करते हैं, फॉर्मल इंग्लिश के अंदर ओमिट कर देते हैं। तो ये था हमारी बात आर्टिकल के बारे में। मैंने आपसे क्या कहा कि जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले जनरली क्या होता है साथियों, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इस बात को लिख देते हैं क्या, कि जनरली प्रॉपर नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स, या हम यहाँ पर दी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इनसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है साथियों, अगर यूज होगा तो फिर किसका यूज हुआ मिलता है हमें, प्रॉपर नाउन के पहले दे का मिलता है। कहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, जनरली लिखा साथियों। समटाइम्स इन कभी कभार क्या होता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता भी है। तो वो कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये सीखें कि जनरली क्या होता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ साथियों,
कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ पर्सन की, तो मैं लिख दूं कि द रोहित इज माई फ्रेंड। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया साथियों, द रोहित इज माई फ्रेंड। क्या आपको यहां तक नजर आ रहा है साथियों? यहां तक नजर आपको आसानी से आ रहा है। द रोहित इज माई फ्रेंड, ये हमारा क्या है साथियों? रोहित नेम ऑफ पर्सन है, जो कि क्या है? प्रॉपर नाउन है। इससे पहले मैंने किसका यूज किया? आर्टिकल देखा, जो कि क्या है साथियों? गलत है, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उससे पहले किसका यूज नहीं होता है? आर्टिकल का। यानी कि नेम ऑफ पर्सन है ये हमारा रोहित, और इससे पहले अगर हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं तो वो क्या होगा मेरे साथियों? गलत होगा। तो यहां पर क्या होगा? नो आर्टिकल। क्या होगा? नो आर्टिकल। इसी क्रम में मैं नेम ऑफ सिटीज की बात करूं या कंट्री की बात कर लेते हैं साथियों, तो इंडिया, तो इससे पहले द इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। लिखने को तो हमने डेवलपिंग लिख दिया साथियों, लेकिन इंडिया की जो वर्तमान कंडीशन है उससे तो आप सभी क्या हैं? वाकिफ हैं कि फिलहाल जो हालात हैं वो कैसे बने हुए हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ये हमने सेंटेंस के अंदर ही लिखा है। वास्तव में अगर हम बात करें साथियों तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये डेवलपिंग वाली बातें अब करना क्या है? थोड़ा अजीब लगता है साथियों, और बोलने में भी क्या आती है? फिर शर्म आती है कि हम ऐसा बोल भी रहे हैं, क्योंकि हालातों को सभी को पता है। देश है वो क्या हो रहा है? हालातें ऐसी बनी हुई हैं कि जो भी देश के अंदर काम हो रहा है वो गुलामी के अंदर हो रहा है। जैसा अमेरिका कहता है वैसा इंडिया के अंदर होता है, और ट्रंप जो कुछ चाहे वो बोल देते हैं, और हमारे देश के पीएम उसके ऊपर कुछ भी क्या नहीं लेते हैं साथियों? कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसे गर्दन झुकाकर चुपचाप क्या कर लेते हैं? सुन लेते हैं। उनकी नज़र ऐसे झुकी रहती है, और जो अमेरिका के सामने झुकने का कारण है साथियों, उसका पता नहीं चल रहा है कि वाकई में उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन तो कुछ न कुछ है साथियों, बिना रीजन के तो किसी के सामने कोई नहीं झुकता है। लेकिन जो हमारे देश के पीएम हैं वो इस बात को सुनकर क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसी जगह पर जाकर छिप गए हैं साथियों, और बाहर आने का क्या नहीं ले रहे हैं? नाम ही नहीं ले रहे हैं, और इसके अगेंस्ट में कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जनता क्या मांगती है? जवाब मांगती है, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी है। और उसकी चुप्पी के पीछे, या बात करें उनकी चुप्पी के पीछे कारण क्या है वो तो वो जाने, बाकी उनको अपनी चुप्पी तोड़कर उसके पीछे के जो भी कारण हैं वो जनता के सामने रखने चाहिए साथियों। यही लोकतंत्र है। द इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, मैंने इससे पहले किसका यूज किया है? आर्टिकल का यूज किया है। किसका यूज? आर्टिकल का, जो कि क्या है साथियों? गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया है ये हमारा क्या है? नेम ऑफ कंट्री है एक, जो कि क्या है? पर्टिकुलर इंडिया एक कंट्री का नाम है, जो हमारे देश का नाम है। तो इंडिया के पहले हम क्या नहीं कर सकते हैं साथियों? इस आर्टिकल दी का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, द जयपुर सिटी की बात कर लेता हूं। द जयपुर इज वेरी ब्यूटीफुल। द जयपुर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जयपुर है वो क्या है? बहुत ही सुंदर है। और आप सभी को पता है साथियों कि जयपुर के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि ना गयो जयपुरियो तो जग में आके काई करियो। तो जयपुर की सुंदरता की तो बात ही कुछ अलग है साथियों। इसीलिए हमने सेंटेंस भी लिया है कि द जयपुर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो जयपुर है ये हमारा क्या है साथियों? नेम ऑफ सिटी है, जो कि क्या है? किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है। और इससे पहले भी हम क्या नहीं कर सकते मेरे साथियों? आर्टिकल दी का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं कि नेम ऑफ लैंग्वेज के अंदर बात कर लेते हैं। किसके अंदर? लैंग्वेजेस के नेम के अंदर मैं बात करूं साथियों तो हो जाएगा हमारा कि इंग्लिश इज इजी। इंग्लिश क्या है? आसान है। बहुत ही आसान लैंग्वेज क्या है साथियों? इंग्लिश है।
तो इस इंग्लिश से पहले अगर हम क्या गलती कर देते हैं साथियों, अगर हम गलती कर देते हैं यहाँ पर हम आर्टिकल दी का यूज़ कर देते हैं, किसका, आर्टिकल दी का, तो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है और उससे पहले क्या नहीं होता है साथियों, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो द हिंदी इज माई मदर टंग, द हिंदी इज माई मदर टंग, मेरी क्या है, हिंदी मेरी मदर टंग है, यानी कि क्या है, मातृभाषा है। तो इंग्लिश इज इजी, और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने कि द हिंदी इज माई मदर टंग, तो मैंने हिंदी के पहले क्या किया है साथियों, आर्टिकल दी का यूज किया है। हिंदी क्या है, एक पर्टिकुलर नेम ऑफ लैंग्वेज है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके पहले क्या नहीं होगा साथियों, हमारे इस आर्टिकल दी का यूज नहीं होगा। आप इसका एसेस लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों इसी के अंदर मैं बात करूं तो हम बात कर लेते हैं कि नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जब भी हम बात करें तो उससे पहले भी क्या नहीं होगा साथियों, आर्टिकल दी का यूज नहीं होगा। या किस फील्ड की बात करें, स्टडी फील्ड की बात करें, उसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले क्या नहीं होता है मेरे साथियों, तो आपको ध्यान में रखना आर्टिकल दी का यूज नहीं होता है। कैसे, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा जो भी कंसेप्ट है साथियों वो उतना ही क्या होगा, क्लियर होगा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि द मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट, द मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट। और आपने क्या नोटिस किया कि ये जो मैंने मैथमेटिक्स लिखा ये क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, और इससे पहले मैंने किसका यूज कर रखा है, आर्टिकल का यूज कर रखा है। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर ये आर्टिकल दी का यूज अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है साथियों, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। इसी क्रम में मैं बात करूं साथियों, ये तो हमने कहाँ तक बात की कि नेम ऑफ सब्जेक्ट बात कर ली, तो मैंने इसके अंदर आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ पर्सन, फिर नेम ऑफ सिटी या कंट्री, उसके बाद में नेम ऑफ लैंग्वेज, उसके बाद में स्टडी फील्ड से हमने बात कर ली। अब मैं आपको क्या बताऊंगा साथियों, अब मैं बात करूंगा कि मैंने आपको पहले जब बताया था कि जनरली तो हम क्या करते हैं साथियों, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन समटाइम्स वी यूज, या हम ऐसे लिख देते हैं साथियों कि समटाइम्स वी डू टेक ऐसे लिख देते हैं, वी यूज आर्टिकल्स, समटाइम्स वी यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन, ऐसे लिख देते हैं। वैसे मैं एम्फेसाइज के अंदर लिखना चाह रहा था साथियों, पर हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे भी सही है। समटाइम्स क्या होता है, वी यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। तो समटाइम्स का क्या अर्थ हुआ कि कभी कभार हम क्या करते हैं साथियों, जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। कैसे, तो मैं एग्जाम्पल की बात करूं साथियों तो हम कैसे लिख सकते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स से पहले आर्टिकल दे का यूज़ किया, तो ये क्या है साथियों, प्लूरल है। इससे पहले हमने क्या कर रखा है, आर्टिकल दी का यूज़ कर रखा है, जो कि हमारा क्या है, सही है। इससे आपको एक बात ध्यान में और रखनी है साथियों कि ये जो ए और ए एन है और ये दी है, ए और ए एन जो आर्टिकल है उसका यूज क्या होगा साथियों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑलवेज। क्या लिखा, ऑलवेज। किससे पहले होगा, काउंटेबल, ये मैंने लिखा CSN। क्या लिखा है, CSN। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ साथियों काउंटेबल, सिंगुलर और नाउन।
यानी ए और ए एन है उसका यूज हमेशा क्या होगा, सी एस एन से पहले होगा, यानी कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले होगा। क्या इसका काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले यूज होगा? नहीं। क्या अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा? तो आप बोलोगे नहीं। और ये जो द है साथियों, ये हमारा क्या नहीं कर सकता है, इसके पास कोई भी आए ये क्या करता है साथियों, ये प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करता है। क्या करता है, ये अपने प्रपोजल आता है तो ये रिजेक्ट नहीं करता है। और ये क्या करता है, ये जब काउंटेबल सिंगुलर नाउन का प्रपोजल आए तभी क्या करता है साथियों, एक्सेप्ट करता है। बाकी अदरवाइज इनसे इसको क्या नहीं है, कोई मैटर नहीं है। इनका प्रपोजल आता है तो ये क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये पहले क्या बोल देता है, आई हैव ऑलरेडी। आप फिर आगे जानते ही हैं साथियों। लेकिन ये जो द है ना, ये क्या करता है, ये बताता कुछ नहीं है। ये कहता है कि आप आओ, मेरा दिल क्या है, मेरा दिल बहुत विशाल है। क्या है, मेरा दिल बहुत विशाल है, आप सभी मेरे दिल के अंदर क्या कर सकते हो, समा सकते हो। लेकिन ये तो प्राइवेट बंदा है, ये क्या है, ये तो दोनों प्राइवेट बंदे हैं। ये तो काउंटेबल जो सिंगुलर नाउन है उसको ही परमिशन देते हैं, बाकी को क्या कहते हैं, नहीं नहीं आपको क्या है, एंट्री अलाउड नहीं है। इन दोनों की क्या नहीं है, एंट्री अलाउड नहीं है कि तुम जाओ, कोई मैटर नहीं है मुझे तुमसे। लेकिन ये क्या करता है, ये मना नहीं करता है। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि काउंटेबल सिंगुलर या काउंटेबल प्लूरल नाउन हो या क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तीनों ही कंडीशन में किसका यूज हो सकता है साथियों, इस आर्टिकल दी का यूज हो सकता है। लेकिन ये जो ए और ए एन हमारे आर्टिकल हैं, इसका यूज कब होगा, जब हमारा नाउन क्या होगा मेरे साथियों, काउंटेबल सिंगुलर होगा। बिल्कुल ये बात आपको बिल्कुल अपने जहन के अंदर क्या कर लेनी है साथियों, बैठा लेनी है। द यूनाइटेड स्टेट हो गया, फिर मैंने लिख दिया कि जैसे द ताजमहल, तो ताजमहल के पहले हमने द का आर्टिकल का यूज कर दिया। द हिमालयाज, द हिमालयाज। फिर मैं बात करूं द यूनाइटेड स्टेट और द हिमालयाज हो गया, और हम क्या लिख सकते हैं साथियों, द गंगा लिख सकते हैं। इसके अंदर भी स्पेलिंग के ऊपर मैं आपको बताऊं साथियों कि ये जो गंगा है हमने क्या लिखा है, GANGA। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो गंगा है, और कभी कभार साथियों इसकी स्पेलिंग आपको GANGES गैंगीज ऐसे लिखी मिलेगी, तो ये बहुत तार क्या है साथियों, ये दोनों ही हमारी क्या हैं, करेक्ट हैं। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि समटाइम्स यानी कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले भी क्या हो सकता है, आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन जनरली मैंने आपको क्या बताया साथियों, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। और जनरली के अंदर भी मैं आपको बताऊं साथियों, तो जो नेम ऑफ पर्सन होता है ना, नेम ऑफ पर्सन, जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि द राहुल इज माई फ्रेंड, और मैंने आपको बताया था कि जो मैंने वहाँ पर रोहित लिखा था साथियों, तो राहुल के पहले या रोहित के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो इसके अंदर तो आपको ये जहन में बैठा लेना है कि इसके अंदर तो कभी भी यानी कि नो नेवर, कभी भी क्या नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आर्टिकल, इससे पहले अगर आर्टिकल की बात करूं तो वो क्या होगा साथियों, हमेशा ही जीरो आर्टिकल होगा। क्या होगा, ऑलवेज जीरो आर्टिकल होगा। इसके अंदर मैंने किस किस के बारे में बताया आपको कि नेम ऑफ पर्सन बताया, फिर सिटी या कंट्री का नाम बताया, फिर लैंग्वेज का नाम बताया, फिर स्टडी फील्ड के अंदर मैंने आपसे कोई एग्जाम्पल दिया कि मैथमेटिक्स इज अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिर मैं बात करूं साथियों, तो इसके अंदर ही अगर हम बात करें तो जब हम किसी नेम ऑफ कंपनी की बात करते हैं, किसकी साथियों, नेम ऑफ कंपनी की, तो इसके अंदर जैसे एग्जांपल ले लूं कि द TCS इज अ बिग कंपनी, TCS इज अ बिग कंपनी। तो हमने एग्जांपल क्या लिया कि द TCS इज अ बिग कंपनी। तो मैंने इससे पहले आर्टिकल का यूज कर रखा है जो कि क्या है साथियों, गलत है।
जनरली क्या होता है, नेम ऑफ कंपनी एंड कंपनी के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं साथियों, जनरली हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और फिर मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए जिनमें आपने देखा कि प्रॉपर नाउन होते हुए भी क्या होता है साथियों, आर्टिकल का यूज हो सकता है। यानी कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी भी सूरत में प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कुछ टीचर क्या करते हैं, आपको ऐसा बता देते हैं कि प्रॉपर नाउन है उसके पहले आर्टिकल का यूज़ कभी भी नहीं होगा। और जब आपसे एग्जाम के अंदर ऐसा आपको अगर मिल जाए और वो क्या होगा, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन आप लैक ऑफ नॉलेज यानी कि आपको क्या होती है, ज्ञान की कमी होती है, आपने ये नहीं सीखा होता है कंसेप्ट, तो आप उसको क्या मानते हैं, फिर गलत मानते हैं। लेकिन वो तो गलत नहीं होता। एरर अगर आपसे डिटेक्ट करने को अगला पूछे तो एरर तो हमें कहाँ मिलती है, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलती है, नेक्स्ट पार्ट तक फिर आप जाते नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है साथियों कि हम कोई एक चीज़ दिख जाती है फिर हम उसके आगे नहीं देखते हैं, हम मानते हैं कि यही क्या है, सही है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से पहला पढ़ा, आपको ज़रा सा भी लगा कि यही सही है, आप इन तीनों को पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है साथियों, ये जो स्टेटमेंट होता है ये हमारा अगर 100% सही नहीं है तो 90% इसके अंदर क्या है, सच्चाई है। आप 10% के चक्कर में क्या कर देते हैं, इसको ही मानते हैं ये तो क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन एक्चुअल में इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि क्या होता है साथियों, जो 100% क्या होता है, गलत होता है। 10% के चक्कर में आप आंसर ये टिकाओगे, लेकिन आंसर ये होगा या ये होगा या ये होगा। जब आप आंसर किसे मिलाओगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये क्या था, बिल्कुल गलत था। लेकिन आपने क्या किया साथियों, आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, उससे पहले ही आपने अपना जवाब दे दिया और आंसर की को मिलाते वक्त आपने ये नोटिस किया कि जो हमने आंसर किया है वो तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो साथियों जो भी क्वेश्चन हो एग्जाम के अंदर, हमारा सेंटेंस है, हम बात तो करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर जो भी हमारा कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको आपको पहले अपने बिल्कुल ही फ्रेश माइंड के साथ और इत्मीनान के साथ उसको पढ़ना है, ध्यान से फिर उसको समझना है, उसके कंटेक्स्ट को समझना है। बाद में आपको क्या करना है साथियों, अपना आंसर डिसाइड करना है। उससे क्या होगा, उससे जो गलती होने की संभावना है साथियों वो क्या होगी, बिल्कुल ही कम होगी। तो ये सभी बातें साथियों आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो साथियों अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आपने एक नए अंदाज को यहाँ पर देखा या एक नए अंदाज के अंदर आपको सीखने को मिला, पढ़ाने का जो अंदाज है वो आपने क्या देखा, एक अलग रूप में देखा। देखा से मतलब मेरा ये है साथियों, और अलग अंदाज से सीखा यानी कि जो कुछ भी आपने सीखा वो आपको एक नए तरीके के साथ सीखने को मिला। तो अपने इस क्लास को और अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा साथियों, ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और ये क्लास आपको पसंद आई या कुछ भी नया सीखा तो अपनी इस क्लास को साथ ही साथ अपने इस साथी रोहित को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि साथियों एक साथी का काम ही क्या होता है, साथ देना। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। जय हिंद दोस्तों।